हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षिका का कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी में हुआ चयन। क्लिक कर पढ़ें विस्तार से। यूपी बोर्ड परीक्षा में मेडिकल का नहीं चलेगा कोई बहाना, सीएमओ से लेनी होगी स्वीकृति। फर्जी दस्तावेजों से 26 साल की नौकरी, पोल खोलने पर प्रधानाध्यापक निलंबित, मुकदमा दर्ज। सेवानिवृत्त शिक्षक के घर में चोरी, खाते में पहुंची रकम, फिर भी बिना स्वेटर स्कूल आ रहे बच्चे। 3.5 घंटे बीएसए कार्यालय में विजिलेंस ने खंगाले दस्तावेज। स्कूल बना अखाड़ा, शिक्षा मित्र और शिक्षिकाओं के बीच मारपीट, कुर्सियां चली। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद अध्यापक की पदोन्नति सही, हाई कोर्ट। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। पीलीभीत जिले की आराधना कश्यप कौन बनेगा करोड़पति में टॉप 10 में चयनित हो गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पीलीभीत से किसी शिक्षक ने यह उपलब्धि प्राप्त की हो। आराधना कश्यप प्राथमिक विद्यालय देशनगर अलीगंज में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। यह खबर आप बेसिक शिक्षा न्यूज.in पर पढ़ रहे हैं। आराधना जी शिक्षण के अतिरिक्त समय में महिला शिक्षक संघ में जनपद महामंत्री के पद की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। समाज सेवा की बात हो या किसी शोषित पीड़ित महिला की बात हो, आराधना अपने स्तर से सदा सेवा को तत्पर रहती हैं। पीलीभीत की महिला अध्यापक कौन बनेगा करोड़पति के टॉप 10 में चयनित, टीवी स्क्रीन पर जल्द आएंगे नजर। सहायक अध्यापक आराधना कश्यप। यूपी बोर्ड परीक्षा में मेडिकल का नहीं चलेगा कोई बहाना, सीएमओ से लेनी होगी स्वीकृति। बागपत यूपी बोर्ड परीक्षा में शिक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों का मेडिकल पर अवकाश का बहाना नहीं चलेगा। मेडिकल के लिए आवेदन करने पर उनका परीक्षण कराया जाएगा। सीएमओ की संस्तुति और प्रमाण पत्र के आधार पर ही अवकाश की स्वीकृति मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी से बचने के लिए कुछ शिक्षक, कर्मचारी और केंद्र व्यवस्थापक अस्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चिकित्सीय अवकाश पर चले जाते हैं, जिससे विभाग को परीक्षा कराने में परेशानी होती है और केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापकों व कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परीक्षा का सफल संचालन कराने के लिए परीक्षा से पूर्व चिकित्सीय अवकाश के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक व केंद्र व्यवस्थापकों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परीक्षण कराया जाएगा। सीएमओ की संस्तुति और उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। परिषद ने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिक्षकों के चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत करने से पूर्व सीएमओ से संस्तुति कराने के निर्देश दिए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा से पूर्व किसी भी शिक्षक या केंद्र व्यवस्थापक को सीएमओ की संस्तुति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सोनभद्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर 26 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करने के आरोपी प्रधानाध्यापक को सोनभद्र बीएसए ने निलंबित कर दिया है। पुलिस विभाग की ओर से जांच में प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि के बाद पिछले दिनों सीओ ने दुद्धी कोतवाली में उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया था। पुलिस विभाग को ट्विटर पर भेजी गई शिकायत में कंपोजिट विद्यालय दिघुल के प्रधानाध्यापक उमेश राय पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता का कहना था कि विद्यालय में तैनात व्यक्ति वास्तव में संत कबीर नगर जिले के घनघटा क्षेत्र का निवासी राजेंद्र प्रसाद है, जिसने उमेश राय के नाम से जाली दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल की है। उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी फर्जी हैं। बीएसए ने बीईओ को सौंपी थी जांच। सीओ आशीष मिश्र ने प्रकरण की जांच करते हुए शैक्षिक अभिलेख जारी करने वाले विद्यालय संत कबीर नगर जिले की रीठी ग्राम पंचायत सहित अन्य स्थानों पर छानबीन की तो आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई। इस पर सीओ ने पिछले दिनों दुद्धी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बीएसए ने इसकी जांच बीईओ को सौंपी है। बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को आरोपी प्रधानाध्यापक उमेश राय को निलंबित कर दिया गया। बीएसए हरिवंश कुमार ने बताया कि बीईओ की जांच आख्या और दुद्धी थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रकरण की विस्तृत जांच खंड शिक्षा अधिकारी चतरा को दी गई है। राटकुर्रा गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक के घर से चोर नकदी जेवर और कपड़े चोरी कर ले गए पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी है। सेवानिवृत्त शिक्षक राम सेवक ने बताया कि बुधवार रात परिजन घर में सो रहे थे। घर में घुसे चोर अलमारी का ताला तोड़कर 2 अंगूठी, टप्स, 2 जोड़ी पायलें, बिछुआ और 22,000 रुपए ले गए। कपड़ों से भरा सूटकेस भी चोर उठा ले गए। चोर करीब 1 लाख का माल ले गए हैं। कोतवाल तारा सिंह पटेल ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई करेंगे। सूटकेस भी चोर उठा ले गए। चोर करीब 1 लाख का माल ले गए हैं। कोतवाल तारा सिंह पटेल ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई करेंगे। नौहाई गांव निवासी दिव्यांग मुकेश कुमार की दुकान से चोर सामान ले गए। कुरारा संवाद के अनुसार लहरा गांव निवासी खेमचंद के घर से 1.5 लाख के जेवर ले गए। पटरौना डिबनी बंजरवा कोहरे के बीच गलन भरी ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को घने कोहरे की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई। परिषदीय स्कूलों के बच्चे कांपते हुए पढ़ने पहुंचे। हालांकि उनके अभिभावकों के बैंक खातों में स्वेटर खरीदने के पैसे पहले ही भेजे जा चुके हैं, फिर भी बच्चों के लिए उनके अभिभावक स्वेटर, जूता, मोजा नहीं खरीद सके हैं।
बृहस्पतिवार सुबह तमकुही राज क्षेत्र के कई स्कूलों के बच्चे बिना स्वेटर के ही स्कूल पहुंचे थे। अमर उजाला के पड़ताल में सामने आया कि अधिकांश बच्चे बिना स्वेटर के ही कांपते हुए स्कूल आ गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी अभिभावकों के बैंक खातों में नकदी भेजी जा चुकी है। अभिभावकों से मिलकर उनसे स्वेटर खरीदने के लिए कहा जाएगा। सभी बच्चों को स्वेटर, जूता और मोजा पहनकर स्कूल आना होगा। प्राथमिक विद्यालय मंझरिया में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 85 है। इनमें से 75 बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी का लाभ मिला है। कक्षा 1 में कुल 14 बच्चे उपस्थित रहे, जिनमें से 2 बच्चे स्वेटर पहनकर आए थे। प्रधानाध्यापक विनय यादव ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से 25 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। बार बार कहने के बाद भी बच्चे स्वेटर नहीं पहनकर आते हैं। औरैया सेवानिवृत्त शिक्षक से रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ी बीएससी की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को जांच अधिकारी ने सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ ककोर स्थित बीएससी कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। इस दौरान टीम ने मौजूद कर्मचारियों से बंद कमरे में पूछताछ को 3.5 घंटे चली जांच के बाद टीम कानपुर लौट गई। टीम अपने साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए डीवीआर साथ ले गई है। मंगलवार दोपहर 12 बजे अचानक विजिलेंस टीम की जांच अधिकारी सीमा सिंह अफसरों के साथ ककोर स्थित बीएससी कार्यालय पहुंची। अचानक से टीम के अधिकारियों को देखकर मौजूद कर्मचारियों में सन्नाटा छा गया। इस दौरान टीम अपने साथ सेवानिवृत्त शिक्षक यानी मुकदमे के वादी राधाधरण को साथ ले गई, जहां टीम ने सेवानिवृत्त शिक्षक के एरियर और वेतन संबंधी दस्तावेज की फाइल को कब्जे में ले लिया। मौजूद वरिष्ठ लिपिक विनीत पांडे, विनोद, अनिल कुमार व अन्य कर्मचारियों से बंद कमरे में बयान दर्ज किया। उन्होंने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया। वहीं टीम ने कार्यालय में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी कब्जे में लिया। 3.5 घंटे तक बीएससी कार्यालय में चली पूछताछ के बाद टीम 3:30 बजे कानपुर रवाना हो गई। इधर विजिलेंस टीम के जाने के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि 16 दिसंबर को विजिलेंस ने बीएसए विपिन कुमार तिवारी को 50,000 रुपये की रिश्वत लेकर रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में कानपुर में रिपोर्ट दर्ज कर बीएसए को जेल भेजा जा चुका है। कासगंज प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र में जमकर मारपीट। विद्यालय में दूध वितरित को लेकर आपस में हुई मारपीट। स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र दोनों घायल। सहावर के बदरी कला प्राथमिक विद्यालय का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि स्वयं मांगे गए अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद अध्यापक का वरिष्ठता क्रम कम करना या उसे पदोन्नत करने का निर्णय सही है। अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद नए जिले में तैनाती के बाद अध्यापक उसी वरिष्ठता व वेतन की मांग नहीं कर सकता जिस वरिष्ठता व वेतन पर पूर्व के जिले में नियुक्त था। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने इटावा से अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर फिरोजाबाद स्थानांतरित धर्मेंद्र सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याचिका का कहना है कि वह इटावा में हेडमास्टर के पद पर नियुक्त था, उसे 4600 वेतन ग्रेड मिल रहा था। स्थानांतरण के बाद फिरोजाबाद जाने पर उसे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दी गई और उसका वेतन ग्रेड 4200 कर दिया गया। उससे इस आशय का हलफनामा लिया गया कि वह अपनी पदोन्नति स्वीकार करता है। याची के पास हलफनामा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। याचिका का विरोध कर रहे बीएससी शिक्षा परिषद फिरोजाबाद के अधिवक्ता भूपेंद्र यादव का कहना था कि याची ने स्वयं अंडरटेकिंग देकर पदोन्नति स्वीकार की है। अंतरजनपदीय स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है तथा स्थानांतरण नीति के अनुसार दूसरे जिले से स्थानांतरित अध्यापकों को वरिष्ठता सूची में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, इसलिए याची किसी प्रकार के भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिका स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है। उसने इस संबंध में अंडरटेकिंग भी दी थी, इसलिए वह प्रोन्नत पद पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता। बीएससी शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति में प्रावधान इसलिए भी किया गया है ताकि दूसरे जिले से स्थानांतरित होकर आने वाले अध्यापक की वजह से उस जिले के अध्यापकों की वरिष्ठता प्रभावित ना हो, इसलिए याची नई तैनाती में पूर्व के जिले की वरिष्ठता की मांग नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।